उत्तर प्रदेश आरओ मुख्य परीक्षा के लिए निबंध। शहरी बाढ़ प्रबंधन, कारण, निवारण और तैयारियां। शहरी बाढ़ आज के समय में एक महत्वपूर्ण और बढ़ती हुई समस्या बन चुकी है। खासकर भारत जैसे तेजी से शहरीकरण कर रहे देश में शहरी बाढ़ का तात्पर्य है शहरों में अचानक और अत्यधिक वर्षा या अन्य प्राकृतिक कारणों की वजह से जलभराव या जलमग्नता होना। यह समस्या न केवल जनजीवन को बाधित करती है बल्कि संपत्ति के भारी नुकसान, संक्रमण रोगों के प्रसार, आर्थिक गतिविधियों में अवरोध और पर्यावरणीय क्षति का भी कारण बनती है। शहरी बाढ़ प्रबंधन का उद्देश्य इन्हीं क्षतियों को कम करना और शहरों को सुरक्षित बनाना है। शहरी बाढ़ के मुख्य कारणों में सबसे पहले अनियोजित और तीव्र शहरीकरण है। बढ़ती आबादी के लिए जमीन की मांग में वृद्धि हुई है, जिससे प्राकृतिक जल निकासी मार्गों और झीलों का अतिक्रमण हुआ है। शहरों में जल निकासी व्यवस्था अक्सर पुरानी या अपर्याप्त होती है, जिसका विस्तार बारिश के बढ़ते स्तर को सहन नहीं कर पाता। इसके अलावा ठोस कूड़े करकट का अव्यवस्थित निपटान भी जल निकासी नालियों को अवरुद्ध कर देती है। जलवायु परिवर्तन के कारण भारी वर्षा की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे पहले से कमज़ोर जल निकासी प्रणालियां और अधिक दबाव में आ जाती हैं। प्राकृतिक जलधाराओं और आर्द्र भूमियों का कमी भी जल धारण क्षमता को घटाकर बाढ़ को उत्पन्न करती है। इसके अलावा शहरी इलाकों में कंक्रीट की अधिकता और प्रकृति से दूरी जल अवशोषण को कम करती है, जिससे पानी सतह पर ही जमा होती है। बाढ़ के निवारण के लिए बहुआयामी प्रयास जरूरी है। सबसे पहले शहरी नियोजन में प्राकृतिक जल प्रवाह मार्गों की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। जल निकासी तंत्र की नियमित सफाई और उनमें सुधार से बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है। नई तकनीकी जैसे जीआईएस आधारित इंटीग्रेटेड बाढ़ चेतावनी प्रणाली और मौसम पूर्वानुमान मॉडल लागू किए जा रहे हैं, जो समय रहते प्रभावित इलाकों की जानकारी देकर बचाव कार्यों को सुगम बनाते हैं। नील हरित ब्लू ग्रीन अवसंरचना विकसित करना भी प्रभावी उपाय है, जिससे जल का प्राकृतिक भंडारण और पुनः नवीनीकरण सुनिश्चित किया जाता है। इससे जल निकासी में मदद मिलती है और पर्यावरण संरक्षित रहता है। शहरी बाढ़ प्रबंधन में तैयारी के अंतर्गत आपदा प्रबंधन प्रणाली का सुदृढ़ होना जरूरी है। सार्वजनिक जागरूकता और प्रतिक्रिया अभ्यास से लोगों को आपदा के प्रति सजग किया जाना चाहिए। आवश्यक संसाधनों जैसे बचाव उपकरण, अस्थायी आश्रय और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था पूर्व से करनी चाहिए। नगर निगमों, राज्य सरकारों और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना भी महत्वपूर्ण है, ताकि तेजी से बचाव कार्य हो सके। भूजल पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन जैसी योजनाएं दीर्घकालिक तैयारी का हिस्सा होनी चाहिए। सरकारें कई योजनाओं के माध्यम से शहरी बाढ़ प्रबंधन को प्रभावी बनाने का प्रयास कर रही हैं, जैसे अमृत सरोवर मिशन, अमृत 2.0 योजना और मॉडल बिल्डिंग बाइलॉस, जो प्राकृतिक जल निकासी बचाने और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देती हैं। लेकिन प्रभावी समाधान के लिए शहरी निवासियों, उद्योगों और नागरिक संगठनों की भागीदारी भी अनिवार्य है। उनके सहयोग से बाढ़ नियंत्रण के उपायों की सफलता सुनिश्चित होती है। अंततः कहा जा सकता है कि शहरी बाढ़ सिर्फ प्राकृतिक कारक नहीं बल्कि मानव निर्मित कारणों से भी उत्पन्न होती हैं। इसलिए समस्या को निवारण के लिए तकनीकी सुधार, सड़क और जल निकासी ढांचे का आधुनिकीकरण, प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण और सजग शहरी योजनाओं की आवश्यकता है। साथ ही जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए लचीली और सतत व्यवस्था बनानी होगी, तभी शहरी जीवन को बाढ़ जैसे आपदा से सुरक्षित रखा जा सकता है तथा सामाजिक आर्थिक विकास को निरंतरता मिल सकती है। इस प्रकार शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए एक समन्वित, वैज्ञानिक और सामाजिक उत्तरदायित्व वाली नीति अपनाना अनिवार्य है, जो आज के अतिवृद्धि वाले शहरी भारत के लिए जीवन रक्षक सिद्ध होगी।
धन्यवाद।